तो चलो फिर अपना बीटीसी का एनालाइज शुरू करते हैं। क्या इसका नेक्स्ट मूव वगैरह नजर आ रहा है? अगर अपने इससे पिछली अपडेट की बात करो तो तकरीबन मेरे ख्याल से आपको शोर्ट का जोन बताया गया था वॉइस में कि तकरीबन कोई मेरे ख्याल से मेरे ख्याल से हमने कोई 64,000 वाले जोन से शोर्ट की बात की थी, तकरीबन 64,700 से, और तकरीबन 65,700 500 पे आपको एसएल का बताया था। तो वो तकरीबन आपका यहाँ पे 1.3% का मतलब यहाँ पे हमारा एसएल हिट हुआ है, जो कि कोई मसले वाली बात नहीं है। तो फिलहाल बीटीसी की यहाँ से बात करोगे ना, तो यहाँ से सिंपल सा आपको इसने ब्रेकआउट यहाँ पे आपका दे दिया था। तो अब आप इसको सिंपल सी फॉलिंग वेजेस ट्रेड कर सकते थे, जिसने किया होगा वो प्रॉफिट में होगा। पर यहाँ मार्केट ने रिट्रेसमेंट वगैरह आपको नहीं दी दी, क्योंकि मार्केट जब भी अपनी स्पोर्ट से बाउंस बैक होते तो मार्केट अक्सर आपको रिट्रेसमेंट यहाँ पे नहीं देती। यहाँ से कोई बंदा बाई करना चाहता वो कर सकता था, क्योंकि यहाँ पे डाइवर्जेंस भी थी। तो फिलहाल अगर इसको आप देखोगे ना, तो फोरा में बड़ी मजे की चीज नजर आ रही है हमें। हाँ, हमें साफ बनता हुआ इनवर्स हेड एंड शोल्डर नजर आ रहा है। यहाँ आप अपना कप हैंडल भी बना सकते हो और आपका इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी चल जाएगा। तो इसका ब्रेकआउट भी तकरीबन मार्केट अभी करने के आसपास है। तो बिलाशुबा मार्केट अपना हेड एंड शोल्डर भी अभी बना सकते हैं और यहाँ से इसके टारगेट्स भी कंप्लीट कर सकती है। बहरहाल इसके टारगेट्स कंप्लीट करने के लिए हमें यहाँ से ब्रेकआउट चाहिए तकरीबन 66,600 का। अगर आपका एक साथ 66,600 वाला ब्रेकआउट हो जाता है, 66,600 के बाद आपकी डेली कैंडल क्लोजिंग हो जाती है, क्योंकि मेरे ख्याल से डेली पर भी आपका यही वाला जोन बनेगा। तो डेली पर भी तकरीबन ब्रेकआउट आपका यहाँ से तो हो चुका है, तो मजीद अभी ये जोन से रिजेक्शन वगैरह पॉसिबल है, जो आपका कब तकरीबन बन रहा है 66,600। अगर एक ये वाला जोन आपका इनवैलिड हो गया, फिर बास आने अगली वीक आपके पास 67,700 के आसपास लगते हुए भी नजर आ रही है। तो शॉर्ट टर्म में 67,700 के आसपास बिट्स जा सकता है। तो उस जोन में आने के बाद अगेन देखेंगे शॉर्ट का भी हमारे पास जोन बनता है कि नहीं। अगर यहाँ से ब्रेकडाउन की बात करोगे तो ये रिट्रेसमेंट करंटली हो रही है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो आपका ये लॉन्ग शॉट भी इनवैलिड हो जाएगा। अगर एक ये लॉन्ग शॉट आपके पास इनवैलिड हो जाता है, फिर बास आने आपके पास मार्केट कम अज कम 70 के आसपास जाते हुए नजर आ रही है। बहरहाल अभी आपको ये वाला ब्रेकआउट चाहिए तकरीबन 66,500 वाला। 66,500 का ब्रेकआउट होगा, फिर आप कह सकते हो जी जो हम डाउन साइड अपने एक्सपेक्ट कर रहे थे 56-52 वाला जोन, वहां तक मार्केट ने जो आना था वो ले तकरीबन आपके पास इनवैलिड हो जाएंगे जोन, अगर मार्केट आपका ये वाला ब्रेकआउट आज के दिन कर जाए तकरीबन 66,300 वाला। अदरवाइज यहाँ से रिजेक्शन वगैरह पॉसिबल है। रिजेक्शन के लिए जरा हम एक आधी नजर वीकली पे डाल लेते हैं कि वीकली भी आपकी कोई रिटेसमेंट वगैरह करंटली हो रही है कि नहीं। तो माशाल्लाह से वीकली भी तो इसने अच्छा खासा अपना पंप लगाया है। तो वीकली भी देखोगे तो वही कहानी तकरीबन 69,900 और 70,000 के आसपास बीटीसी की कहानी लग रही है जाने की, अगर आज को आपको डेली पर ब्रेकआउट कंफर्म हो जाता है। बासानी 68,500। और अगर बात करोगे लॉन्ग टर्म में तो तकरीबन 70,600। तो 70-71 तक अगेन मार्केट आपके पास जा सकती है, इन केस मार्केट आज के दिन आपके पास ब्रेकआउट कर जाए। ब्रेकआउट का अगेन आपको बता देता हूँ ब्रेकआउट कौन से जोन का चाहिए। तकरीबन आपके पास 66,600 के बाद डेली कैंडल क्लोजिंग चाहिए। अगर इसके बाद आपके पास डेली क्लोजिंग हो जाती है, फिर बास आने में अपना अपसाइड टारगेट कर सकते हो, जो कि जोन आपको बता दिए तकरीबन 70 और 72 वाले। तो फिलहाल इसका ब्रेकआउट करो और डेली पे 66,500-600 का। तो फिलहाल अगेन यहाँ पे शॉर्ट का पंगा वगैरह लेने से अवॉइड करो, क्योंकि डेली पर आपका तकरीबन यहाँ पे ब्रेकआउट वैसे हो भी चुका है। और कंफर्मेशन के लिए हम एक ब्रेकआउट का वेट करेंगे, ये वाले 66,600 का। अगर एक 66,600 वाला ब्रेकआउट हो जाता है, फिर बास आने 70-72 और आपके पास पॉसिबल हो सकता है कि जी मार्केट अपना ये कप एंड हैंडल कह सकते हो, या फिर कह सकते हो अपने पास हेड एंड शोल्डर के टारगेट्स वगैरह अचीव करते हैं। अगर यहाँ पे हम डाइवर्जेंस की बात करें, डाइवर्जेंस बन रही है कि नहीं, तो एक नजर डाइवर्जेंस पे डाल लेते हैं। तो डाइवर्जेंस आपके पास वैलिड है। डाइवर्जेंस का नाम क्या है, कोई बंदा बता सकता है? कोई लड़का है ऐसा इसको नाम वगैरह याद हो अभी तक? किसी बंदे को नाम पता है डाइवर्जेंस का, कि भूल गए हो सारे? तो क्या पे हिंदी ड्राइवर जाएगा। शाबाश। खैर रहने दो। तो डाइवर्जेंस आपके पास यहाँ पे वैलिड है। बहरहाल डाइवर्जेंस मोस्ट ऑफ द केसेस आपके पास रिट्रेसमेंट के लिए भी बना करती है। तो हो सकता है मार्केट वहां से आपकी डाइवर्जेंस को वैलिड करते हुए आपका यहाँ पे रिट्रेसमेंट देने आ जाए। तो फिलहाल शॉर्ट वगैरह करने से इसको अवॉइड करो। यहाँ पे शॉर्ट वगैरह को इतनी प्लेगर्ड बनते नजर नहीं आ रही।
यहाँ पे अगर हार्मोनिक वगैरह का कॉन्फ्रेंस होता हम यहाँ से शॉर्ट वगैरह का पंगा ले सकते थे। और फिलहाल आपके पास 66-900 वाला जोन तक जा सकता है। 66-900 वाले जोन तक अभी जाने के बाद फिर अगेन देखोगे कि जी डेली पर ब्रेकआउट मार्केट देती है कि नहीं। फिलहाल तो वीक वगैरह आपके पास 67,300, 67,000 के आसपास लगते नजर आ रही है। एक बार 67,000 तक वीक लगने के बाद अगेन देखना कि जी मार्केट यहाँ तक सिर्फ सिर्फ विग लगा कर डाउन साइड आ जाती है, यहाँ पर आपके पास दिल्ली पर भी ब्रेकआउट कर जाती है। ठीक हो गया। अगर तो दिल्ली पर आपका ये ब्रेकआउट कंफर्म हो जाता है फिर बास आने आपके पास 70 और 72 वाली कहानी इजीली बन सकती है। ठीक हो गया। तो फिलहाल यही सिनेरियो कि यहाँ से ट्रेड वगैरह लेने से अवॉइड करो। फिलहाल यहाँ तक वीक वगैरह लग सकती है आपकी 67,200 और तकरीबन 66,900। अभी सीन क्या है, सिंपल से अपने आर्ट्स कॉइन पर जाओ, आर्ट्स कॉइन पर जाकर अपनी ट्रेड वगैरह के सेटअप वगैरह बनाओ। तो यही सिंपल सा एक अच्छी बात लगते हुए नजर आ रही है। और जो बंदा यहाँ से शॉर्ट वगैरह में था, अच्छा दिन की एक आधी ट्रेड थी तो इनका एक था जी 64,400 से लॉन्ग है और तकरीबन 66,600 पर मार्केट चल रही है। तो अव्वल तो ये ट्रेड बन नहीं थी सकती। अगर आपको 64,400 से, मेरे ख्याल से 64,700 से अव्वल तो एंट्री का बताया था। 64,700 से अगर एंट्री ले रहे हो तो आपको मैंने एसएल का भी तो बताया था ना कि 65,300 पर एसएल लगाओ। 65,300 तक आपका एसएल कितना बन रहा था, हद मार के कोई मेरे ख्याल से कोई 1-1.5% का आपका एसएल बन रहा है। 1% के ऊपर मार्केट से आउट हो जो आप इसको होल्ड करके बैठे हो, तो क्या कह सकते हैं यार। ऐसा लगाना सीख जाओगे मार्केट में, मार्केट से पैसा बना लोगे। जब तक ऐसा लगाना नहीं आएगा कि जी मार्केट बीटीसी अप डाउन आएगा तो काम खराब है। मेरा भी यहाँ से लॉन्ग था, तकरीबन मेरा 66,200 से मेरा शॉर्ट था बीटीसी। बहरहाल मेरा यहाँ तक तकरीबन 65,200-300 तक अपने एसएल को यहाँ से ट्रेड करते हुआ ले आया था। यहाँ पे आके मार्केट ने मेरा प्रॉफिट में ही एसएल अपना हिट कर दिया। तो इस तरह से कहा जाता है कि जी सीख के करोगे मार्केट से पैसा बना लोगे, अदरवाइज मार्केट आपको ही हमेशा धोखा देगी। तो आखिरी दफा बीटीसी का देख लो सीन, वही कि जी कम अज कम 66,900, 67,200 तक अभी करंटली भी लगते हुए नजर आ रही है। बकाया मेजर आपका सेम डिलीवर ब्रेकआउट पे है, डिलीवर ब्रेकआउट होगा तो आप मजीद 70-72 वाला जोन मार्केट में देख सकते हो। जिस बंदे को शॉर्ट का पंगा लेने का शौक आ रहा हो वो तकरीबन 1 आवर पे या छोटे टाइम फ्रेम पे जाके ब्रेकडाउन में बनाएगा, ज्यादा बेहतरीन है। जो बंदा चलते हुए ट्रेन में उठाएगा उसके हालात वाकई बिगड़ सकता है। तो 1 आवर पे अगर देखोगे तो यहाँ पे कोई हार्मोनिक वगैरह आपका बन सकता है कि नहीं। तो वैसे तो आपका यहाँ पे शार्क को बना सकते हो, शार्क आपकी बन जाएगी। तो यहाँ से शॉर्ट बन तो रही है तकरीबन आपकी 66,500 से। बहरहाल यहाँ से शॉर्ट करना अगेन रिस्की रहेगा क्योंकि एक दफा आपका ऐसे हो चुका है तो अब दोबारा चलते हुए ट्रेन में शॉर्ट वगैरह करना मसला दे सकता है। मजे की बात डाइवर्जेंस आपकी 4 आवर बन रही है, यहाँ पे 1 आवर पे आपका डाइवर्जेंस क्लियर नहीं है। तो फिलहाल अगर बीटीसी यहाँ से आपका इसको परफॉर्म करता है तो तकरीबन मेरे ख्याल से एंट्री तो आपके यहाँ पे बीटीसी ने दे दी है तकरीबन ये वाली 66,500 वाली। ऐसे इसका आपका तकरीबन रहेगा 67,300 तक। बहरहाल 67,300 तक मार्केट आपके पास अभी भी वगैरह लगा सकती है। असल तो आपका इतना बड़ा नहीं बन रहा है, असल तो हद मार के कोई मेरे ख्याल से 1-1.5% का बन रहा है। तो खैर यहाँ से शॉर्ट वगैरह भी नहीं करो क्योंकि 4 आवर पे आपके पास यहाँ पे लोग शॉर्ट वगैरह आ रहे हैं तो चांस है कि जी मार्केट आपके पास यहाँ तक वीक वगैरह लगा जाए। और हो सकता है यहाँ पे मार्केट आपके पास क्रैप बना के फिर डाउन साइड आ जाए। अगर क्रैप की बात करोगे वो मेरे ख्याल से इसी जोन में बन रहा है। तो क्रैप के भी पीआरजी आपको उसी वक्त मिल जाएगा 67,900 तक। तो थोड़ा सा फिलहाल ट्रेड वगैरह लेने से अवॉइड करो। फिलहाल अगर इसकी अब क्लोजिंग हो जाती है ना तकरीबन आपके पास 1 आवर या 2 आवर वाली मिनिमम वेट कर लेना। 2 आवर वाली अगर इसके बाद क्लोजिंग हो जाती है 66,500 के, तो फिर उम्मीद समझ लेना है कि जी मार्केट आपके पास 68 के आसपास जाते हुए नजर आ रही है। तो फिलहाल शॉर्ट लॉन्ग करने से थोड़ा सा अवॉइड कर लो। फिलहाल मार्केट में कुछ ना कुछ अपसाइड वीक वगैरह लगते हुए नजर आ रही है। मार्केट ने जब डाउन आना होगा यहाँ से फिर मार्केट ने घटिया तरीके से डाउन आना है। तो जिस तरीके से मार्केट पंप हो रही है फिलहाल इसकी जल्दी से जल्द कुछ डाउन साइड की उम्मीदें लग नहीं रही। मजीद देखना था हम डाले थे जरा बीटीसी फ्यूचर पे कि डाउन साइड इसने कोई पंप होते हो कि गैप वगैरह बनाया हो। तो कोई फिलहाल डाउन साइड आने की उम्मीदें लग नहीं रही। तो थोड़ा सा अपना एसएल वगैरह के साथ यहाँ से पंगा लेना। फिलहाल तो पंगा बल्कि लो ही नहीं। फिलहाल बीटीसी को जाने दो जहां तक जा सकता है, बाद में इसको देखेंगे जब एक जोन वगैरह क्लियर हो जाएंगे फिर उसको हम शॉर्ट या लॉन्ग करने का देखेंगे। फिलहाल इसमें ट्रेड का या शॉर्ट वगैरह के पंगे नहीं लो। जो बंदा शॉर्ट में यहाँ से फंसा हुआ है वो तकरीबन अपने हिसाब से हेज मोड वगैरह इसमें फंसा सकता है अगर आपने एक पंगा ले ही लिया तो।
बहरहाल हेज मोड का पंगा भी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ से अगर मार्केट 67,200 का ब्रेकआउट करेगी तो तेजी से यहाँ से निकलेगी मार्केट, आपके पास रिट्रेसमेंट वगैरह नहीं देगी। तो फिर भी अगर आपका 67,200 वाला ब्रेकआउट डेली पर हो जाता है तो यहाँ से अपना हेज मोड वगैरह फंसा देना। हेज मोड का मतलब अगर आपने शॉर्ट किया हो तो साथ लॉन्ग को भी कर देना, क्योंकि यहाँ से मार्केट अगर ब्रेकआउट करती है तो 70 के आसपास जाके बीटीसी का शॉप लगेगा। क्योंकि अगर मजीद देखोगे तो फिर आपको हेड एंड शोल्डर के टारगेट्स भी अचीव हो सकते हैं। तो फिलहाल इसको अपने हिसाब से मैनेज करे करो, सारी अपडेट अगर आपको बता दें। आप ही बताओ, अपडेट क्लियर होते हैं या अपडेट अभी भी क्लियर नहीं है, या किसी का कोई क्वेश्चन अपडेट के हवाले से? तो फियान भाई ये बताइए कि हैज मोड को किस तरह मैनेज किया जाता है, जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे। यार अब हेज मोड को भी डील करने का तरीका है। अब जिस बंदे ने यहाँ से, अव्वल तो हेज मोड मैंने हमेशा जब भी यूज किया ना, मेरा हेज मोड हमेशा प्रॉफिट में चलता है, क्योंकि मैंने बीटीसी को जब भी ट्रेड करे किया ना, मैं इसको तकरीबन होल्ड करने वाला करता हूँ। जब बीटीसी को मैंने $25,000 से यहाँ से लॉन्ग किया था, तो मैंने तकरीबन जब 50,000 तक इसको लेके आया हूं ना, तो मैंने सारे के सारे बीच में हेज मोड से डील किया था। ट्रेड मेरी लॉन्ग वाली प्रॉफिट में थी, बीच में मैंने शॉर्ट के अपने स्कैल्प वगैरह निकालता रहा था प्रॉफिट के लिए। तो वो असल आपका हेज मोड कहलाता है। ये वाला आपका हेज मोड नहीं होता कि जी लॉस से लिक्विडेशन से बचने के लिए हम अपना हेज मोड फंसा दें। एक में हेज मोड फंस जाए तो समझोगे जो लॉस आपका हो चुका था उसी लॉस पर आगे क्लोज करोगे ओवरऑल। हेज मोड से निकलना आसान काम नहीं है। हर हेज मोड जिसने फंसाना भी हो ना, और फॉर एग्जांपल डेली पर आपका ये ब्रेकआउट कर देता है, डेली पर ब्रेकआउट हो जाता है तो आपने शॉर्ट किया था, इसके साथ ही जाके लॉन्ग की ट्रेड ओपन कर दो बगैर वॉल्यूम ट्रेड को ऑफ किए, ठीक हो गया। फिर लिक्विडेशन का अपना देख लेना, आपकी लिक्विडेशन कहाँ पर आ रही थी, ठीक हो गया। तो उस हिसाब से देखो, आपको पता लग गया बीटीसी ने यहाँ से ब्रेकआउट कर दिया। और यहाँ से तकरीबन आपको पता होगा बीटीसी ने तकरीबन कोई 69,800 और तकरीबन आपके पास खैर 68,900 तक बीट से जाता हुआ नजर आ रहा है, 68,900 तक। तो आपको पता है 68,900 तक जाना है, वहां तक अपना हेजमोट फंसा दोगे, लॉन्ग कर दोगे। 68,900 तक अपने लॉन्ग को होल्ड रखोगे, 68,900 पर जाकर अगर आपको कॉन्फिडेंस मिलेंगे बीटीसी के डाउन आने की, वहां से अपने शॉर्ट पर कर दोगे डीसी, अगर तो फंड्स मौजूद हुए। अदरवाइज वहां से वहां पर जाकर लॉन्ग से प्रॉफिट बुक करोगे, और अगेन बीटीसी को डाउन साइड टारगेट कर दोगे, जहां तक भी आपका एंट्री पॉइंट होगा वहां तक, या डीसी वगैरह करके एंट्री पॉइंट आपका और ज्यादा करीब आ जाएगा। मगर उसके आपके पास फंड्स वगैरह हैवी होना लाजमी है। अगर फंड्स हैवी होंगे, खैर फिर भी जिनका फंड्स हैवी होता है उनका माशाल्लाह से रिस्क मैनेजमेंट इतनी प्यारी होता है कि बंदे को प्यार आ जाता है बड़ा उन पर। तो सबसे पहली चीज रिस्क मैनेजमेंट है। जिसको रिस्क मैनेजमेंट नहीं आती, क्रिप्टो को अलविदा कह के सुकून से घर चला जाए, नहीं तो क्रिप्टो मार्केट उसको बर्बाद कर देगी। अव्वल चीज अपना रिस्क मैनेजमेंट सीखो, कभी इतना लॉस नहीं खाओगे। अभी इन सब लॉस किस वजह से खा रहे हैं कि जी अपना हेज मोड नहीं था लगा, इनको भला ऐसा लगाना नहीं था। अच्छा जी, क्या बात है, अल्लाह करे एमटी गोक्स अनाउंस करें कि हमने बिट से डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दिया, माशाल्लाह। ये एमटी गोक्स वगैरह कोई भलाई नहीं होती मार्केट में, और ना इस तरीके से मार्केट कोई परफॉर्म करती है। अभी बीटीसी की अगर बात करोगे ना, इसका यहाँ तक आने की वजह क्या थी, मसला क्या था, क्यों बीटीसी इतना पंप हो रहा है, तो हमें साफ नजर आ रहा है, हर बंदे को पता है कि जी यहाँ पे इसका अल्टरनेट बेट बना था, और तकरीबन उसके टारगेट्स अचीव करने अपसाइड जा रहा है। पर मजे की बात है, उम्मीद तो नहीं थी कि जी बीटीसी अपना तकरीबन ये जोन को ब्रेकआउट करे 65,500 वाले, बहरहाल अभी यहाँ से ब्रेकआउट हो गया। तो 68,900 वाली कहानी आपको वीकली पे भी बनते हुए नजर आ रही है। तो अब जो ऐसे बीटीसी की शॉर्ट वगैरह का पंगा लेंगे ना, अगेन जो अपने हिसाब से बता रहा हूँ, जो मैंने पंगा लेना है, वो अब दोबारा पंगा लेंगे तकरीबन कोई 68,200 300 पर जाने के बाद बीटीसी का अगेन पंगा लेने की ट्राई करेंगे शॉर्ट का। फिलहाल इसमें कोई भी शॉर्ट का सेटअप वगैरह नहीं बनाओ। फिलहाल जिस बंदे को शौक हो वो चैनल के अंदर लॉन्ग वगैरह की स्कैल्प वगैरह निकालते रहो। फिलहाल होल्ड करने वाली जो ट्रेड बनेगी वो तकरीबन 68,200 300 के पास है। जोन में आने के बाद देखेंगे जी वीक वगैरह कहाँ तक आपकी लगनी है, फिर उसका जोन डिसाइड करेंगे। तो अपडेट बताओ, समझ आ गई, क्लियर है? जी अपडेट क्लियर है। जी जी क्लियर है। आ गया समझ। तो चलो, सेशन गुजरा यहीं पर एंड करते हूँ, क्योंकि अभी क्लास भी करनी है बैच की, तो इसकी रिकॉर्डिंग वगैरह करके मैं वाईटी पे अपलोड कर दूंगा। तो जिस बंदे ने अगेन देखनी हो वहां से वॉच आउट कर सकता है। अभी मेरे ख्याल से 10-15 मिनट में अपलोड हो जाएगी, क्योंकि इसमें इतना कुछ एडिट करने वाला होता नहीं है। चलो, इंशाल्लाह फिर जो भी अपडेट वगैरह मजीद बनेगी वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मैं अपडेट दे देता हूँ। इंशाल्लाह फिर दोबारा मिलते हैं।